हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन शाइन। वेलकम टू माहिस लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर मज़ेदार व्लॉग। आज के थंबनेल को देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज का मेरा जो व्लॉग है वो सऊदी शॉपिंग के बारे में है। मैंने आपको जैसे कि सऊदीया में बताया था कि मैं पाकिस्तान वापस जाके आपको अपना शॉपिंग व्लॉग दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि आज मुझे 1 वीक से ज़्यादा ही होने वाला है, तो अब अपनी ऑडियंस के साथ अपनी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग मैं कर सकी वो शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो चलें जी, व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे सऊदीया की ऑडियंस है वो बिल्कुल परेशान ना हो कि अब सऊदीया का कंटेंट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनको इंतज़ार होता है। तो बेशक मैं वापस आ गई हूँ पाकिस्तान, लेकिन मेरे भाई भाभी वहीं पे ही हैं, तो वो जैसे जैसे मुझे कंटेंट भेजते रहेंगे मैं वैसे वैसे अपनी ऑडियंस के लिए शेयर करती जाऊँगी। लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वो कंटेंट ज़्यादा जो होगा वो शॉर्ट्स की फॉर्म में होगा। व्लॉग्स की फॉर्म में भी आएगा लेकिन वो कम होगा, शॉर्ट्स की फॉर्म में ज़्यादा होगा। एज़ यू नो, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने मेंशन किया है या नहीं, बिकॉज़ मेरे भाई और भाभी दोनों वहाँ पे डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके पास थोड़ा सा वीकेंड का ही टाइम होता है। तो वो जब वीकेंड्स पे जाते हैं तो कुछ शॉर्ट्स की फॉर्म में क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो जैसे जैसे मुझे भेजते जाएंगे मैं सऊदीया वालों के लिए भी कंटेंट अपलोड किया करूँगी। तो चलें जी, बिना देर किए अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। आज का जो व्लॉग है वो शॉपिंग का, एज़ यू ऑल नो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल की। ये जी मैंने सेंटेड कैंडल्स बाथ एंड बॉडी वर्क से ली थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी फ्रेगरेंस होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये मैंने 2 कैंडल्स बाई की हैं और अनफॉर्चुनेटली इस बार बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे सेल नहीं थी, तो ये मुझे पसंद आ रही थी, तो मैंने 110 की एक ये कैंडल बाई कर ली। ये आप इसका नेम भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से कहीं से मिलती है तो आप बेशक ख़रीद लें। द परफेक्ट ऑटम इसका नाम है। एक ये मैंने ली और उसके बाद एक जी मैंने ये ली पाइनएप्पल मैंगो। ये तो मैं 1-2 बार यूज़ भी कर चुकी हूँ, बल्कि ज़्यादा ही यूज़ कर चुकी हूँ। इसकी आप कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने ये यूज़ की है। ये उससे भी ज़्यादा मुझे ये पसंद है, तो ये भी बहुत मज़े की है। इसका नेम है जी पाइनएप्पल मैंगो और इसकी भी प्राइस 110 रियाल है। मैं इसलिए प्राइसेस बता रही हूँ कि मेरी सऊदी ऑडियंस भी देख रही होगी तो उनको भी अंदाज़ा हो जाए। आई होप सो कि अब शायद सेल्स लग जाएँ, लेकिन जब मैंने बाई की हैं तो ये फुल प्राइस पे बाई की हैं। उसके बाद जी हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने कुछ प्रोडक्ट्स की तरफ जो कि टॉयलेटरीज़ में इंक्लूडेड हैं। उसमें सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम इस स्प्लैश की, स्नोफ्लेक्स एंड कैश्मीर। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्प्लैश है, जो जिनको मेरी तरह से स्वीट स्वीट और धीमी धीमी और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस पसंद है ना, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट मैंने ये 2 बाई किए हैं, ठीक है। एक मेरा मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और एक ये मेरा न्यू है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बॉडी स्प्लैश है इनका, और ये मुझे मिला था जी 95 रियाल में। उसके बाद बारी आती है जी इसकी बॉडी क्रीम की। ये भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की। ये सारे प्रोडक्ट्स बाथ एंड बॉडी और सोप एंड ग्लोरी के हैं। बाथ एंड बॉडी वर्क्स की ये तो इनटू द नाइट, ये भी बहुत ज़बरदस्त बॉडी क्रीम है। ये बॉडी बटर है, या आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। इसकी जी प्राइस है 70 रियाल। उसके बाद जी आता है बॉडी शावर की बारी। ये है 1000 विशेज़। ये इसके साथ इसकी बॉडी क्रीम भी है, वो भी मैं ऑलरेडी यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन ये भी मैंने नहीं स्टार्ट किया क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो इसकी प्राइस अब मुझे याद नहीं है, ना यहाँ पे मेंशन है। तो आई थिंक ये भी कोई 70-80 रियाल तक का तो होगा ही। ये लिया मैंने, और उसके साथ ये पेयर में 1000 विशेज़ की, ये 70 रियाल की है। तो वो भी 70 to 80 या 90 का ही होगा। ये बहुत इसकी फ्रेगरेंस बहुत कमाल की है। अब बस कहते हो कि लगाओ और लगा के बस आप सूंघते जाओ। उसके बाद जी बारी आती है बाथ एंड बॉडी वर्क्स के एक और लोशन की, यू आर द वन। ये भी बहुत प्यारा, बहुत मज़े की, इसकी बहुत फ्रूटी स्मेल है। इसकी भी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी प्राइस है 80 रियाल। ठीक हो गया। अब जी बढ़ते हैं आगे दूसरे ब्रांड की तरफ। ये है जी सोप एंड ग्लोरी ब्रांड। ये उसका जी बॉडी स्क्रब मैंने लिया, बाय किया। ये देख लें, आपको पैकेजिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज ही मैंने इनको ना निकाला है बाहर, कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ पहले इसकी शॉपिंग शेयर करूँ, फिर जी मैं इनको यूज़ करूँगी, क्योंकि यूज़ तो पहले भी किया हूँ। ये बहुत मज़े का स्क्रब है। उसके बाद मैंने लिया जी इसी का ही सोप एंड ग्लोरी का ही बाथ मिल्क। ये जी ये हाँ, ये कामिंग बाथ मिल्क है, ये मैंने लिया। इनकी प्राइसेस मेंशन नहीं है, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव ही होते हैं। उसके बाद ये इनका एक है सोप एंड ग्लोरी का, ये परफेक्ट विज फॉर्मिंग बाथ एंड शावर। ये फॉर्मिंग है, ये जो जिनको फॉर्मी शावर जेल्स पसंद होते हैं ना, ये उनके लिए बेस्ट है। चले जी, ये आगे मैं कुछ लेके आई थी हैंड सोप भी लिक्विड।
तो मैंने कुछ यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, अपने वॉशरूम्स वगैरह में रख दिए थे, चारों वॉशरूम्स में। और ये मेरा न्यू पड़ा था स्ट्रॉबेरी सोडा, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी वो जो यूज़ हो रहे हैं वो मैंने कहा उनको क्या दिखाना है, वो तो यूज़ हो रहे हैं। चले ये न्यू पड़ा है तो मैंने कहा ये अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ। चले जी, ये हो गया इन सारी प्रोडक्ट्स का रिव्यू। और उसके बाद अब चलते हैं जी कुछ और एसेंशियल्स की तरफ। सबसे पहले जी मैं आपको अपने हैंड बैग्स दिखाऊंगी। ये सबसे पहले जी मैंने ऑल्डो से बाई किया था, बड़ा क्यूट सा, ऊपर लव लिखा हुआ है, हार्ट शेप बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ना कीज़ बनी हुई हैं, लॉक्स बने हुए हैं, मतलब बड़ा ही फंकी सा, एक मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा लगा था, ऊपर से वाइट कलर में था। ये मैंने ऑल्डो से बाई किया है। ये मुझे मिला था आई थिंक 250 रियाल का, सेल वहाँ भी नहीं चल रही थी, तो ये मैंने 250 रियाल का बाई किया ऑल्डो से। दैन शीन से मैंने, जैसे आपको पहले व्लॉग में बताया था, शीन से भी हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो शीन से भी 2 बैग्स ऑर्डर किए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये बैग मैंने ऑर्डर किया था, ये सारे इसमें कलर्स हैं, आपके बहुत से ड्रेसेस के साथ चल सकता है। ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट है, कोई वेट नहीं है इसका, ठीक हो गया। उसके बाद जी एक मैंने, आजकल बड़ा इन ट्रेंड फैशन है ये वाला डिज़ाइन, एक मैंने ये ऑर्डर किया ब्लैक एंड वाइट। ये अभी पैकिंग में ही है, ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया। ये मैं किसी साथ ड्रेस के साथ, इसकी प्रॉपर लुक के साथ इसको यूज़ करूँगी। एक ये मैंने बाई किया है, दोनों मैंने शीन से बाई किए थे। फिर एक दिन हमारा चक्कर लगा मिनीसू, तो मुझे वहाँ पे भी बैग्स नाइस लगे, और वहाँ पे आपको इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक मैंने ये वाइट एंड ग्रीन में बाई किया। ये मिनीसू से मुझे कितने का मिला, ये 15 रियाल का मिनीसू से मिला। ये भी काफ़ी अच्छा, और ये डे टू डे यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आप वाइट सूट पहने, ग्रीन सूट पहने, कोई भी एक कलर का आप सूट पहन लें, उसके साथ ये वाला पर्स पकड़ लें, तो बहुत आपकी लुक में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जी एक और मैंने ऑल्डो से ही थोड़ा फंकी सा बाई किया, ये भी मैंने वहाँ पे एक बार यूज़ किया था। ये जी मस्टर्ड येलो शेड है, ये वो वाला शेड है। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अंदर एक गोल्डन कलर का अलग से पाउच है। इस पाउच को आप एज ए ज्वेलरी पाउच, एज ए मेकअप पाउच, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मल्टीपल यूज़ आप इसके अंदर के पाउच को कर सकते हैं। खैर मैंने तो अभी इसका पाउच यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको पाउच को निकाल के बैग को यूज़ किया था। उसके बाद जी मैंने शीन से ही एक मंगवाया था, ये आपकी मोबाइल एक्सेसरीज़ का केस। इसमें मैंने अपनी हैंड फ्री, उसके एयरपोर्ट्स का चार्जर, केबल, ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। आपको ये आप शॉपिंग पे जाते हो, या आप कहीं जाते हो, कहीं के घर रहने, किसी के घर रहने जाते हो, सबसे पहले आप ट्रैवल पे जाते हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अपनी सारी मोबाइल एक्सेसरीज़ इसमें रख के उसको अपने हैंड बैग में रख सकते हो। ये बहुत क्यूट शीन से मंगवाया था। उसके बाद जी मैंने ज्वेलरी केसेस कुछ मैंने आपको अपनी शीन की शॉपिंग हॉल में दिखा दिए थे। एक और ये मैं ज्वेलरी बॉक्स में, ये मैंने सऊदीया से ही एक होम बॉक्स से शायद मैंने ये लिया था। इसमें देखें मिरर भी लगा हुआ है, और ये काफ़ी इसमें स्पेस है। आप इसमें अपनी रिंग्स भी रख सकते हैं, इसमें आप चेन्स रख सकते हैं, इसमें आप जो भी आपकी एक्सेसरीज़ हैं वो आप इसमें, काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी आपकी चीज़ें आ सकती हैं, और मिरर भी लगा हुआ है। ये भी मैंने सऊदीया से बाई किया था, आई थिंक होम सेंटर से। ठीक है जी। उसके बाद आती है कुछ ड्रेसेस की बारी। ये मैंने कुछ ड्रेसेस बाई किए थे, क्योंकि अब आगे आ रही है विंटर, तो मैंने विंटर के अकॉर्डिंग मैंने ये स्वेटर बाई किया। स्वेटर इसके साथ मैंने मैच की, ये पूरा पेयर ही मैंने लिया, मैंने मैच नहीं किया, ये पूरा पेयर ही बना हुआ था। स्कर्ट्स मैंने बाई की हैं, क्योंकि आजकल स्कर्ट्स इन ट्रेंड है, तो मैंने स्कर्ट्स बाई की हैं। ये इसके साथ इसकी स्कर्ट है, ये भी मैंने सेंटर पॉइंट से बाई किया था। ठीक है, देखें जी टैग्स भी अभी तक लगे हुए हैं। ये जी स्कर्ट मुझे मिली थी कितने रियाल की, 70 रियाल की स्कर्ट थी ये मैक्स से बाई की है, सॉरी ये मैक्स का टैग लगा हुआ है, मैक्स और सेंटर पॉइंट ऑल मिक्स हो जाते हैं। और ये 55 रियाल की ये मेरी ऊपर की स्वेटर है। ये मैंने ड्रेस बाई किया। दैन उसके बाद आती है बारी जी, हम लोग सेवर्स पे गए, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स लगे हुए होते हैं सेवर्स पे। सेवर्स एक आउटलेट है। ये सोल क्राफ्ट की एक स्वेटर मुझे बहुत फिट, बहुत नाइस लगी। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो डायमंड्स लगे हुए हैं, पर्ल्स और बारीक बारीक पर्ल्स और डायमंड्स का काम है। ये देखें, आप देख सकते हैं, इतना ये सॉफ्ट स्टफ़ है। और मैंने देखते ही मैंने कहा ये तो मैंने लेनी ही लेनी है। और इसके साथ मैंने आपको जो स्कर्ट मैच किया वो भी दिखाती हूँ। ये दोनों मेरे फेवरेट्स हैं। मैं वेट कर रही हूँ कब सर्दी आएगी और कब मैं ये पहनूँगी। ये जी इसके साथ मैंने स्कर्ट मैच की। ये रहा जी मेरा ऊपर का टॉप, और ये इसके साथ मैंने स्कर्ट मैच की। ये देखें क्या खूबसूरत पेयर बनेगा ये इस तरह से। ये लुक तो इसकी तब पता चलेगी ना कि जब मैं इसको स्टाइलाइज्ड करूँगी। ये मुझे और 20 रियाल में मिली, सिर्फ और सिर्फ 20 रियाल में। ये शिफॉन की स्कर्ट है, और शायद इस पर भी प्राइस लिखी होगी। और ये भी मुझे 20 रियाल में मिली है। 40 रियाल में मेरा ड्रेस रेडी।
सस्ती शॉपिंग भी भाई हम लोग कर लेते हैं, करनी भी चाहिए और सेल से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक और स्कर्ट मैंने रेड टैग की बाय की, ये देखें, ये टॉप है, ये भी 20 रियाल का टॉप था। पूरी शर्ट पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये ब्लिंग ब्लिंग करती डायमंड्स लगी हुई हैं। और इसके साथ मैंने सिल्क की स्कर्ट मैच की, ये देखें जी, इसके साथ मैंने ये देखें सिल्क की स्कर्ट मैच की है। सूटकेस में जैसे निकाले मैंने वैसे ही आपको रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सूटकेसेस में चीज़ें पैक करो तो आपको पता ही है कि थोड़ी सी सलवटें भी आ जाती हैं, तो बस वही हिसाब किताब हुआ है। ये मतलब ये सिल्क की स्कर्ट और ये उसके साथ शिफॉन का टॉप। ये भी जब स्टाइलिंग में इसकी पूरी लुक पता चलेगी, मैं स्टाइलिंग भी करूँगी और मैं शॉर्ट्स भी लगाऊँगी इन ड्रेसेस को वेयर करके। उसके बाद जी बारी आती है, जिसको आप पोंचो कहते हैं, इसके साथ आप नीचे से कुछ भी स्टाइलाइज कर लें, उसके ऊपर ये पहन लें जीन्स के साथ, किसी भी स्कर्ट के साथ नीचे से कोई भी टैंक टॉप पहने लाइट कलर का, और ऊपर ये इसके पोंचो क्रोशिया जिस तरह होता है ना वैसा बना हुआ है। ये पोंचो मैंने बाय किया है, ये भी शायद सेंटर पॉइंट से किया था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद बारी आती है जी इस ड्रेस की, द स्टार ऑफ द शो। ये मैंने एयरपोर्ट की लुक के लिए स्पेशल बाय किया था। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उससे पिछली नाइट हम लोग ये ड्रेस बाय करने गए थे, और ये सेंटर पॉइंट से सबसे पहली नज़र में मुझे, मेरे भाई को, मेरी भाभी को ये पसंद आया। तो उसके बाद पूरा हमने सेंटर पॉइंट घूम लिया, लेकिन हमें कोई और ड्रेस नाइस नहीं लगा। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि पहली नज़र में जो चीज़ दिल को भा जाती है, बस वो वाला हिसाब था। ये काफ़ी लॉन्ग लेंथ फ्रॉक है, आपने मेरे एयरपोर्ट के ब्लॉग में मुझे पहना हुआ देखा होगा, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर करूं। इसकी थोड़ा सा लूज़ में था, तो आजकल स्टाइलिंग के लिए वो बेल्ट्स चली हुई हैं ना, फैंसी बेल्ट्स, वो मैंने लगा के तो इसको फिटिंग में बना लिया था। आजकल हर तरह की बेल्ट्स चली हुई हैं, आप लूज़ भी ले लो तो फिटिंग उन बेल्ट्स की बदौलत हो जाती है। चलें जी, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मैंने अपनी चीज़ियाँ बाय की, जिनमें ये आइस ब्रेकर्स मिंट्स हैं, ये 2 तरह के हैं, ये कूल मिंट फ्लेवर में है, ये विंटर ग्रीन फ्लेवर में है। ये मैंने बाय की, और ये मेरी फेवरेट हॉल्स मैंने पैकिंग में बाय की। ये 2 बाय किए थे, एक मैंने अपने डैडी को दे दिया और एक मैंने ये खुद अपने लिए रख लिया। उसके बाद ये मेरी फेवरेट गाय वाली टॉफ़ी कैरामल फज, ये मैंने बाय की। ये मेरी बहुत फेवरेट टॉफ़ी है, ये मैं हमेशा अपने भाई से भी मंगवाती होती हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैंने भाई को ही वहाँ पे कहा था कि भाई ये लेके आनी है, तो भाई ले आए थे। ये सारा सामान भाई लेके आए थे, घर ही आ गया था। ये मैंने बाय की। देन माई फेवरेट बिस्किट, यहाँ पे जब भी अलफते पे पता करने जाओ, आउट ऑफ स्टॉक मैम ख़त्म हो चुके हैं, आउट ऑफ स्टॉक मैम ख़त्म हो चुके हैं। तो ये लोटस के मैंने अपने फेवरेट बिस्किट्स भी और ले आई, बिस्किट्स भी साथ आ गए। तो जी उसके बाद ये भी मेरे पास, मैंने ये 2 मेलबरी फिश के, इंग्लैंड का ये ब्रांड है, ये शावर जेल है, और ये है जी बेलीज़ एंड हार्डिंग इसका नेम है, और ये भी शावर जेल है। ये दोनों डिफरेंट किस्म के शावर जेल्स हैं। ये भी मैंने बाय किए हैं, 2 मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इनकी हैंड क्रीम भी बहुत मेरी फेवरेट है, उसकी अभी भी मैंने यही लगाई हुई। उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब हो जाती है, और सॉफ्टनेस 10 on 10 है। वो मैं ऑलरेडी बाय करके ख़त्म कर चुकी हूँ। तो बस यही थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो मैंने की है सऊदीया से, क्योंकि आपको पता है कि लगेज का भी इशू होता है, वेट का इशू होता है। तो जितना मेरे पास वेट था, मैं यहाँ से काफ़ी कम वेट लेके गई थी कि मैं वहाँ से चीज़ें ले आऊँ, ठीक है। इसके अलावा और मैंने छोटी छोटी ज्वेलरी भी बाय की हुई है, और भी इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अगर दिखाने लगूँ ना तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो खैर एनीवेज़, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी शॉपिंग, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने की है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आऊँगी अब मैं अगली वीडियो के साथ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।